ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। सो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम डेसिमल के साथ सारी कन्वर्जन्स कर चुके हैं एंड अब हम बिना डेसिमल को इंक्लूड किए डायरेक्ट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। सो जब आपके पास डायरेक्ट कन्वर्जन की बात आती है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट कोड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब आपको पता है कि एक ऑक्टल में मैक्सिमम 8 डिजिट्स हो सकते हैं। अब 8 क्या होता है? 2 raised to the power 3। बाइनरी में कितने होते हैं? 2 बेस। ऑक्टल का बेस होता है 8 एंड 2 raised to the power 3 is 8। सो 3 bits, that is 3 binary digits, 3 binary digits are used to represent one octal digit. So 3 binary digits are used to represent one octal digit. अब कौन सा बाइनरी कोड किस ऑक्टल के लिए होता है वो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं उसको याद करने का। एक तरीका है कि 3 डिजिट्स हैं तो आप पहले डिजिट को 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1। सो ये टेबल आप साइड पे बना लीजिए। ठीक है, जब भी कन्वर्जन करनी है मेक दिस टेबल इन द रफ। अब ये जो पहला नंबर है 0 0 0, राइट, दिस स्टैंड्स फॉर ऑक्टल 0। 0 0 1 इज ऑक्टल 1, 0 1 0 is octal 2, 0 1 1 is octal 3, 1 0 0 is 4, 1 0 1 is 5, 1 1 0 is 6, 1 1 1 is 7. So one method is this. दूसरा जो हम कन्वर्ट करते थे बाइनरी टू डेसिमल, अगर उस मेथड से देखें तो इनकी प्लेस वैल्यूज क्या हैं? दिस इज 2 raised to the power 0, दिस इज 2 raised to the power 1 and this is 2 raised to the power 2. So basically it's 4 2 1, है ना? यही हुआ ना? So 4 2 1. So अगर आपको 5 बनाना है तो 4 के नीचे 1 चाहिए, 1 के नीचे 1 चाहिए, यहाँ 0. So because 4 plus 1 is 5. अगर आपको 6 बनाना है तो 4 के नीचे 1 चाहिए, 2 के नीचे 1 चाहिए and इधर 0, that will be 6. अगर 3 चाहिए तो 4 के नीचे 0, 2 और 1 के नीचे 1, राइट? सो आप 4 to 1 के थ्रू भी कोड करना सीख सकते हो, या फिर आप ये टेबल साइड पे बना लो, तो ये तो सबसे ही ज़्यादा इजी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई, ये याद हो गई कि कैसे हम इनको रिलेट कर रहे हैं, बस आपका काम हो गया। तो फटाफट से लाइक बटन पे हिट करें और अब देखें कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। आपको ऑक्टल नंबर दिया गया है, आपको कहा जाता है कि इसका बाइनरी बताएं। कुछ नहीं करना। 3 का बाइनरी 0 1 1, 7 का बाइनरी 1 0 1, 2 का बाइनरी 0 1 0, पॉइंट 7 का बाइनरी 1 1 1, 5 का बाइनरी 1 0 1। दैट्स इट, कन्वर्टेड। बस वो टेबल याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, और यू रिमेंबर द 4 to 1 लॉजिक। सो दोनों में से कोई भी लॉजिक के अकॉर्डिंगली आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और आपने सिंपल उसको लिख दिया और आपका क्या हुआ? 8 तो हो नहीं सकता। सो आपका यहाँ पर नंबर आ गया। अगर सिर्फ इंटीजर पार्ट है, इसका बाइनरी लिखना है, सो जस्ट 0 1 1, 6 is 1 1 0, 1 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 0 1 होगा ना ये? हाँ, दिस इज 0 0 1। सो ये जो 2 0 है ये आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इधर वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। सो यू कैन लीव दिस ऑल्सो एंड दिस विल बी योर बाइनरी नंबर। सो इजी है ना? बहुत इजी है। अब अगर उल्टा हो, उल्टा मतलब बाइनरी टू ऑक्टल करना हो, बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल निकालना है, सो यहाँ पर भी इजी है, इट्स नॉट टफ। बस यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। जैसे ये नंबर है, दिस इज बाइनरी एंड इट इज टोल्ड कि आप इसका ऑक्टल बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप इसके ग्रुप्स बनाएंगे इस तरफ से। मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3 और फिर से 3। सो 3 3 3 3 के मैंने ग्रुप्स बना लिए। सो ये क्या है? 4 to 1 के हिसाब से 4 + 2 6, 4 to 1 के हिसाब से दिस इज 3,
4 to 1 के हिसाब से दिस इज 5, 4 plus 2 is 6 and 0 0 1 is 1. So this is the octal for your given binary number. Simple. आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा राइट टू लेफ्ट के ग्रुप्स बनाने हैं. अगर आपके पास नंबर पॉइंट्स में है, ठीक है, आपके पास नंबर पॉइंट्स में है, यू हैव इट लाइक दिस. अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में मेरे पास बाय चांस 3 3 3 के पूरे आ गए, बट अगर कभी ऐसा होता कि आपके पास पूरे 3 के पेयर्स ना बन रहे हो, पेयर्स मतलब ग्रुप्स ना बन रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हो. इधर तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, जैसे ये आ गया, अब ये 1 बच गया तो 2 zeros हम अपने आप ऐड कर लेंगे. ऐसे ही इधर लिया, इधर भी बच गया तो 1 0 हम अपने आप ऐड कर लेंगे. सो डेसिमल के इधर वी गो दिस वे और डेसिमल के उधर वी गो लाइक दिस वे. सो इधर से ग्रुपिंग शुरू होती है और इसमें इधर से शुरू होती है. तो 0 0 1 is 1, 0 0 1 is 1, 1 0 0 is 4, 1 1 0 is 6, 0 1 1 is 3, 1 1 0 is 6, 0 1 0 is 2. So this is the respective octal for the given number. Quite easy, बहुत easy था, है ना. So ऐसे ही हेक्साडेसिमल भी होता है. बस वहाँ पे क्या होगा कि एक जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो आपका 16 बेस का होता है, ठीक है. तो अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जैसे एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो हाउ मेनी बिट्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल नंबर. और ये कन्वर्जन हम करेंगे अगली वीडियो में. तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ BCA एंट्रेंस ही नहीं, पूरे की पूरे BCA के सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे. बाकी कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क मी. यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन द कमेंट्स बिलो और ऑन द टेलीग्राम. I'll try to answer all your queries, and that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Good night.